सिस्टर एरिन ने उस नन से पूछा कि किस तरह वेलिक्स को हरा सकते हैं। ऐसे में उस दूसरी नन ने कहा कि उसे सिर्फ जीसस क्राइस्ट के खून से मारा जा सकता है। उनका खून एक एंटीक रेलिक में बंद है और उस रेलिक को सिर्फ एक चाबी से खोला जा सकता है। उस नन ने बहुत डरते हुए सिस्टर एरिन को वो चाबी दे दी। सिस्टर एरिन ने जैसे ही वो चाबी अपने हाथ में ली, तभी उन्होंने कुछ नेगेटिव एनर्जी महसूस की। उन्हें घुटन होने लगी और उनकी आंखों के सामने एक कॉफिन का विजन आया। वह समझ गई कि प्रीस्ट किसी मुसीबत में हैं और वह उन्हें बचाने के लिए भागी। वह अपने विजन की हेल्प से उस कॉफिन तक पहुंच गई। उस कॉफिन के अंदर बहुत से सांप थे जो प्रीस्ट को अंदर से खींच रहे थे, लेकिन एरिन ने प्रीस्ट को किसी तरह बाहर निकाल ही दिया। जैसे ही प्रीस्ट बाहर निकले, सिस्टर एरिन ने देखा उन सारे सांपों के बीच वेलिक लेटी हुई थी, जो कि प्रीस्ट को बाहर नहीं जाने दे रही थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, वेलिक अचानक से गायब हो गई। सिस्टर एरिन ने प्रीस्ट को वो चाबी दी और उन्हें बताया कि वेलिक को कैसे खत्म किया जा सकता है। प्रियस्ट ने पूछा कि उसे यह सब कैसे पता लगा। सिस्टर एरिन ने कहा कि एबी की काटा मॉनेस्ट्री में रहने वाली एक नन ने उसे यह सब बताया। इस पर प्रीस्ट ने कहा कि कैटा मॉनेस्ट्री में तो कोई भी नहीं रहता, वो तो पूरी तरह से उजड़ा हुआ है। सिस्टर एरिन यह सुनकर बहुत चौंक गई। इसका मतलब यह चाबी उन्हें जिसने दी थी वो भी एक आत्मा ही थी, जो वेलिच को हराने के लिए उनकी मदद कर रही थी। प्रीस्ट ने उस चाबी की मदद से कुछ मंत्र पढ़े, जिससे उन्हें पता लग गया कि वह एंटीक रेलिक कहां पर है जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून था। प्रीस्ट ने सिस्टर एरिन से कहा, आज हमें अपनी बलि देनी ही होगी, वरना इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वेलिक उनका वही इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो अंदर घुसे, वेलिक ने प्रीस्ट को पकड़ लिया। सिस्टर एरिन ने उनके हाथ से चाबी ली और अपने विजन की मदद से उस एंटीक रेलिक को खोज निकाला। वह प्रीस्ट मंत्र पे मंत्र पढ़े जा रहा था, लेकिन वेलिक पर मानो कोई असर ही नहीं हो रहा था। अंत में उसने प्रीस्ट को बड्ढी बेरहमी से मार डाला। अब वह सिस्टर एरिन के पास आ रही थी, लेकिन सिस्टर ने उस रेलिक को खोज लिया था। वेलिक ने सिस्टर को उनकी गर्दन से उठा लिया, लेकिन सिस्टर ने जल्दी से जीसस का खून वेलिक के ऊपर फेंक दिया। देखते ही देखते वेलिक बुरी तरह से जलने लगी, बड़ी जोर से चिल्लाने लगी और वहां से गायब हो गई। सिस्टर एरिन जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन वो वेलिक को मारने में कामयाब हुई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करिए और देखिए हिला देने वाली हॉरर स्टोरीज।